के लिए मैं अनुरोध करूंगा हमारे श्री रमेश जी बोराना साहब आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, आप भी मंच पर पधारें। श्री भंवर सिंह जी सामोर साहब, हीरालाल जी बोधरा साहब, हमारे उप सभापति महोदय और एसडीएम साहब, तमाम जो अतिथि हैं बीओ साहब, एक बार आप मंच पर खड़े हो जाएं। ये सम्मान हमारे डॉक्टर घनश्याम दास जी कछावा का हो रहा है और उसके बाद में एक अभिनंदन पत्र जो भेंट किया जाएगा वो भी हमारे तमाम अतिथि मिलकर के आपको भेंट करेंगे। और श्रीफल सोल भी है। आदरणीय रमेश जी बोराना साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि आप सोल उठाकर आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री बोराना साहब से मेरा अनुरोध कि डॉक्टर घनश्याम दास जी कछावा को सोल उठाकर आपका सम्मान करें और सभी अतिथि मिलकर अभिनंदन पत्र और श्रीफल, हाँ ये साथ में अभिनंदन पत्र और श्रीफल आप हमारे डॉक्टर घनश्याम दास जी कछावा को समर्पित करें। ये सम्मान हमारे अतिथियों के हाथों हमारे गरिमाजन व्यक्तित्व का निश्चित रूप से डॉक्टर घनश्याम दास जी कछावा ने जो काम किया है वो इस नगर में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में उसका अंकन हुआ है। तो आज आपका ये नागरिक अभिनंदन सुजानगढ़ की विविध संस्थाएं मिलकर के कर रही है, ये अपने आप में गौरव की बात है। सभी सम्मानित अतिथियों का बहुत बहुत आभार कि आपने सभी अतिथियों का आभार कि आप यहाँ पर पधारे। और अब जो डॉक्टर सरोज कुमार जी छाबड़ा या उनके प्रतिनिधि हैं तो आप भी मंच पर पधारे। श्री विद्याधर जी पारिक जो श्री प्रभु कृपा सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं तो आप भी मंच पर पधारे। श्री दिनेश जी दादी जो अभिभाषक संघ सुजानगढ़ के अध्यक्ष हैं, मैं सबका नाम उल्लेख कर रहा हूँ, जो महानुभाव हैं वो मंच पर आ जाए। रजय कुमार जी खेतान साहब जो महावीर इंटरनेशनल संस्था के अध्यक्ष हैं, अनिल जी पुरोहित साहब दी फिलाटेलिक सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष हैं मारवाड़ी युवा सुजानगढ़ के, अरविंद जी विश्वेंद्र आप अध्यक्ष हैं सुजला संस्थान सुजानगढ़ के, आप भी मंच पर पधारे। और महेश जी तंवर आप अनवर समिति सुजानगढ़ के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा टीम हरे का सारा सुजानगढ़ के हमारे श्याम जी मंच पर पधारे। श्याम जी सबनकार ये सम्मान सुजानगढ़ के नागरिकों द्वारा निश्चित रूप से गौरवमय उपस्थिति के साथ में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय रमेश जी बोराना साहब, हमारे विधायक महोदय, हमारे सभापति, उप सभापति और तमाम जो साहित्यिक व्यक्तित्व है उन सबके समक्ष एक नागरिक अभिनंदन का ये आयोजन बड़ा सुखद है। जिन्होंने सम्मान हो गया है जिनका से सम्मान करके पधारे। जी किशोर जी, रतन जी, हाँ जी सर, सामने एक सेकंड। हमारे बाबूलाल जी कारोड़िया जो नित्य संस्थाओं में भी शामिल हैं, ज्योतिबा फुले राजकीय संस्थान शाखा सुजानगढ़ की ओर से भी सम्मान कर रहे हैं। रामचंद्र जी आ रही है, चलो आवाज तो हेलो हेलो रामचंद्र जी आ रही है तो साला सर से हमारे बीच में आगे सर, श्री मानव चंद जी खेतान साहब, आगे भी आगे, श्री मंगलाल जी चौधरी, श्री दिलीप जी सेन समाज की ओर से होता है। तो हम बीच में न जाएं, अभी हमें अतिथियों का सम्मान इस रूप में करना है कि उनकी बात को भी हम लोगों को सुनना है। वही कर दो आप, ज्यादा ठीक। अनवर समिति की टीम हमारे मुख्य अतिथि महोदय का भी कर रही है, क्योंकि पहली बार से रंगकर्मी के रूप में ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण के भी आप अनुरोध करूंगा कि कुछ समय आपका करीब 15-20 मिनट का समय हम बोल लेंगे, कुछ अतिथियों को भी हमें सुनना है। तो हाँ मैडम आप बोलो। हाँ, सोना देवी सेठिया महाविद्यालय की ओर से भी डॉक्टर जयश्री जी सेठिया जो वाइस प्रिंसिपल हैं, आप उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और उसके बाद में 13 पंथ प्रोफेशनल फोरम की ओर से भी प्रगति जी चौरड़िया सम्मान करेगी।
और कोई और भी कोई संस्थाएं या व्यक्तिगत सम्मान अगर हो तो आप करें। ये बच्चे प्रगति करते हैं जब विचार की क्षमता उनके पास में होती है। छोटी सी बेटी अभिनंदन कर रही है, मैं चाहूँ तालियां बजाकर अभिनंदन करें। अभिनंदन केंद्र जी, ईश्वेंद्रा और नरेश जी, आप सभी पधारें और मरुदेव संस्थान की ओर से डॉक्टर घनश्याम नाथ जी कछावा का आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। पुनः एक बार आपसे निवेदन, सुजल जी चौधरी जो व्यक्तिगत सम्मान कर रहे हैं, मैं चाहूंगा आप भी मंच पर आए और डॉक्टर घनश्याम नाथ जी का सम्मान करें। निश्चित रूप से ये सम्मान एक भावों का सम्मान है और पुनः एक बार आप लोगों से अनुरोध करूंगा, आप विराजे रहें। हमारे माननीय अतिथिगण यहाँ पर विराजे हुए हैं। आप देखिए हमारे रमेश जी मोराना साहब, हमारे विधायक महोदय, हमारी सभापति मैडम, सभी जो मंच पर लोग बैठे हुए बड़ी शांति के साथ में इस कार्यक्रम को संयोजित करवा रहे हैं। ये एक विद्वान व्यक्ति की, एक वरिष्ठ व्यक्ति की ये भावना होती है कि जब इस कार्यक्रमों का हमारी संस्थाओं से जुड़े हुए का ये सम्मान और इसी क्रम में मरुदेव संस्थान के कार्य निश्चित रूप से आदरणीय लूनिया साहब एक सेवाभावी व्यक्ति हैं जिनको जन अधिकारी के रूप में हम कह सकते हैं। सुजानगढ़ में जब भी प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करना जो महानुभाव पधारे हुए हैं उन सब का सम्मान। और पुनः मैं आप लोगों से भी विनती करूंगा, आप लोग अपने थोड़ा धैर्य का परिचय दें और मंच पर हमारे जो महानुभाव हैं, यूँ तो उनका बड़ा व्यापक व्यक्तित्व है, उनको सुनने का हमारा चाव होता है। नगर वासी नगर का लाल प्यारा है, करे सम्मान हम मिलकर बढ़ा गौरव हमारा है, करे सम्मान हम मिलकर बढ़ा गौरव हमारा है। ये अभिनंदन करे स्वीकार हम मिलकर सदा बोले, ये अभिनंदन करे स्वीकार हम मिलकर सदा बोले। श्री घनश्याम कछावा सर्वदा प्रिय हमारा है, श्री घनश्याम कछावा सर्वदा प्रिय हमारा है। दुलारी जी सोनी, सुशील जी कौशिक साहब और श्रीमती कमला सिंह मैडम साहब भी बैठे हुए हैं, तो आप भी हैं। कमला मैडम बैठे हैं, बधाई मैडम, आप भी। कमला मैडम कुछ होना है। मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर तुझको दरिया वो समुद्र तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। भाई घनश्याम नाथ कछावा, काकोसा भवनदान जी चरण साहब और हमारे रमेश जी मोराना साहब विधायक जी, मेरे लिए तो बहुत छोटा सा आप लोगों ने किया है, लेकिन सम्मान इस व्यक्ति का होना चाहिए। उसका सम्मान मैं जनता से अपील करता हूँ, ऐसा सम्मान बहुत बड़ा भव्य होना चाहिए। आप सभी आए, मान सम्मान किया, सभी साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और यही कहता हूँ कि आओ मेरी आवाज़ से ये आवाज़ मिला दो, सब मिलकर पुकारोगे तो लौट आएगा मांझी, वरना ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो राष्ट्रभक्ति में कोहराम मचा दो। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद इद्रिस भाई जी आपकी। और ये ग्रुप फोटो माननीय विधायक महोदय भी इसमें शामिल हो गए हैं। हमारी सभापति, उपसभापति और कांग्रेस पार्टी के जितने भी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है सुजानगढ़ के, वो सभी डॉक्टर साहब का सम्मान कर रहे हैं, होते रहते हैं। ये डॉक्टर घनश्याम नाथ जी कछावा का सम्मान हमारी मातृ शक्ति द्वारा, और निश्चित थोड़ा सा पास में चला जाए। और अब 2 पुस्तकों का सम्मान जिसमें प्रोफेसर हीरालाल जी और डॉक्टर घनश्याम नाथ कछावा जो सुजानगढ़ का एक बच्चा रूप में है आपके सामने, उसने अपनी प्रतिभा को जिस तरह से निखार के, और आपके एवरग्रीन स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी इनसे ये प्रेरणा लेकर के, और जो आज का दिन इनको दिया है वो एवरग्रीन स्कूल के सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और अब ये पुस्तक का विमोचन विधायक साहब, अगर आप
तो भाटी साहब परमिशन दो तो मैं भी आपके साथ आ जाऊँ। बिल्कुल स्वागत है। बिल्कुल। हेलो सर, आगे डिस्टेंस सर। नागरिक अभिनंदन समारोह के अध्यक्ष यहाँ के लोकप्रिय विधायक मनोज मेघवाल जी, यहाँ की प्रथम नागरिक नीलोफर जी, देश के ख्यातनाम साहित्यकार राजस्थानी के एक ऐसे हस्ताक्षर सामोद साहब, गोदारा जी, मंचा सिंह, सभी सम्मानित साथियों, मैं इस कार्यक्रम में जी ने मुझे राजस्थान के जितने मेले हैं उसके प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी है और आपने देखा कि खाटू श्याम जी में एक हादसा हो गया था मेलों में। उसके बाद मुख्यमंत्री जी और सरकार बहुत गंभीर है कि हमारे श्रद्धालु सुगमता से, संयम से दर्शन करें, उन्हें कोई असुविधा नहीं है। तो मंदिर समिति और प्रशासन के बीच में हम कैसे सामंजस्य बैठाकर उन मेलों का आयोजन करें, क्योंकि कोरोना के बाद मेलों में श्रद्धालुओं की संख्या दुगनी से ज्यादा हो गई है, जगह उतनी ही है। तो उस मामले को लेकर सरकार की भावना के अनुरूप हम पूरे मेलों का दौरा कर रहे हैं। मुझे यहाँ आकर आज बहुत प्रसन्नता है कि पूरे सुजानगढ़ ने अपने कर्मवीर का, साहित्य वीर का इस धरा पर अभिनंदन, सम्मान जिस गौरवमयी तरीके से किया है, ये एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखने वाली बात है। साथियों, घनश्याम जी साहित्य के वो हस्ताक्षर हैं जिन्होंने कई अभिनव प्रयोग किए राजस्थानी भाषा में लिखने। राजस्थानी में जो नवाचार किए, राजस्थानी का जो कलेवर है, जो बदलाव है, एक हाइकू विधा में इन्होंने एक ऐसा शानदार प्रयोग है, बड़ा कठिन छंद है, विदेशी छंद है, उसमें इन्होंने पूरी रचनाएं की। ये एक पक्का आदमी और साहित्य का जानकार व्यक्ति, भाषा का विज्ञ ही वो काम कर सकता है, नहीं तो वो हाइकू ऊपर से निकल जाते हैं। और ये धरा तो नमन करने वाली धरा है। कन्हैयालाल जी सेठिया की धरा, जिन्होंने पूरे राजस्थान का महिमा गान लिखा, पूरे राजस्थान का महिमा गान, वो स्वयं सुजानगढ़ की धरती नमन करने के लायक है। मैं आज नमन करता हूं आपके सामने कि आपने कन्हैयालाल जी सेठिया जैसा रत्न इस भाषा और इस देश को दिया। साथ ही सेवा के रूप में भंवरलाल जी मेघवाल जैसा व्यक्तित्व आपने, जैसे अभी सामो साहब ने बताया कि उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में ही राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए एक संकल्प विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया था और बहुत बड़ी रिस्क ली थी उन्होंने उस वक्त, अपनी राजनीति दांव पर लगाकर, क्योंकि राजस्थानी का जो कॉन्सेप्ट है वो आजादी के बाद का है। राजस्थानी भाषा ने मान्यता दोनों काम भारत सरकार करे। मैं राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहूं, पर आप कहना नहीं चाहूंगा कि 25 सांसद चुनर भेजिया पे 25 सांसद मुंह अबार को एक जनों का कोई बात बोली, बाकी बोलने को नहीं। अरे भाई बोलो नहीं, में थे अटे वोट मांगो जाए तो राजस्थानी भाषा करता फिरो और उठे बोलने को नहीं, बोले बिना तो माई बोलो बोलते तो रोना पड़ेगा। तो मैं निवेदन करनी चाहूंगी घनश्याम नाथ जी कछवा उन राजस्थानी भाषा मूवमेंट का हरावड़ी दस्ता रमणक है।
राजस्थानी भाषा रो लेखन करना बड़ो आपको काम है। सीताराम जी लाला सा सामोर साहब आप जीवन दियो पूरो अगर यही कोई हिंदी या दूसरी भाषा में लिखता तो ये आज राष्ट्र पुरुष हो जाता या अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति हो जाता। अलग बात है कि यहाँ शब्द कोश आज विश्व में पढ़ी जाए मानी जाए, पर राजस्थान लोग ने खुद नहीं ठाक होनी कि महाराज सामोर साहब जी का बीच में बैठा है आज अंतरराष्ट्रीय हस्ती है। तो अपने लोगों ने, अपने साहित्यकारा ने, अपने कलाकारा ने मान सम्मान देना पड़ी उन्हीं परंपरा में जो आयोजन आप रखियो। मैं आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद देनी चाहूँ कि और सम्मान घनश्याम नाथ जी नहीं और प्रदेश की भाषा का सम्मान, इन भाषा की संस्कृति का सम्मान। आने वाली पीढ़ियां इन बात को याद रखेला कि घनश्याम नाथ कछुआ सम्मान दियो इन रो मतलब कि अपने राजस्थानी भाषा को लेखन पोथियां लिखन रो काम, संस्कृति ने आगे बढ़ने रो काम करांगा तो समाज उन्हें मान्यता देवेला। अगर समाज कोई चीज ने मान्यता नहीं देवे तो घनश्याम नाथ जी की किताबा लिखी कोई मतलब को नहीं, कोई अर्थ को नहीं। उन्होंने भले मैंने केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार में गयो, चाहे मैंने भाषा संस्कृति अकादमी का सदस्य बना दिया, लेकिन मैं कहना चाहूँ कि एडो लूठो व्यक्ति है अपना सुजानगढ़ रो भी जो तमाम जोधपुर वाला हाट है आप जोधपुर वाला सुजानगढ़ में दे नहीं है। अब नीलोफर जी ने भेजिए, मैं देखो आप जोधपुर भेजिए बैठे आप हैं, तो आप लोगों ने धन्यवाद है आप जोधपुर वाले ने अंगीकार करो और ये आप लोगों को फूल मिल जाए पूरे ही ये बच्चे मान जोधपुर वाला ने घासी को निकाल दिया। मैं तो सुजानगढ़ का हाँ ये भाईला बात करो कहीं की, जब मैं कहा भाईला मैं तो ठीक पटे ठीक हाँ। तो मारो तो ही निवेदन है कि कला साहित्य अपने जीवन का ऐसा अंग है। अब देखो राजस्थानी संस्कृति जिनमें जन्म सु लेर मरण ताई, जन्म सु लेर मरण ताई गीत गाई जाए, मरे देने गीत गावे अपने। तो आ एक ऐसी लूठी संस्कृति है जिनने अपे भूल गया, जिनने घरासों बारे काट दी बात में तो अपनो जीवन आपको हो जाएगा, क्योंकि भाषा आपने पर्यावरण में जुड़ी जुड़ी गई। यदि कि सूरज की किरणा पड़े या मिट्टी का कथोबा आवे अपने इन भाषा रा संवेग और संवाद है जिकी अपनी भाषा में मिठास, जिको भाषा में अपने इको है। इको मतलब जो माई पड़ा करे नहीं, वो इको स्वाभाविक है अपनी भाषा में। देखो आपके डेजर्ट जैसे वे उठे बोले एक डूंगर माते वो दूसरे डूंगर माते आवाज दे काया रे, तो आवाज जाती है पूरी, वो रिबब होकर आती है आवाज। जैसे पहाड़ों में आती है वैसे हमारे यहाँ नहीं आती, पहाड़ों में रिबब होती है, हमारे यहाँ इको होती है। तो ये भाषा का अपना महत्व है। आरा भाषा अपने जो ब्लड सर्कुलेशन है शरीर में खून जो दोनों दुखो है। अब आर अंग्रेजी बोलकर हमारे एक नौजवान साथी बच्चों बहुत बढ़िया बोली वो, लेकिन वो अटपटो खुद ने अनखा महसूस करता खुद में। उन्हें कहता बाटा राजस्थानी बोल बाबा हणे हड़े हड़े बोल दे तो खड़ा खड़। तो मैं मुख्यमंत्री जी ने एक दिन कहा कि मुख्यमंत्री जी आप पूरे राजस्थान में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिया हो, मानी भाषा में तो की करो कि भाषा में कर गए हो, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल इन युग मायने जरूरी है। इनो मतलब वो नहीं कि राजस्थानी भाषा ने मेरे कार्य करनी चाहिए, इनो मतलब क्या वो नहीं है। वे कह कि आज नौकरी में और इंटरनेशनल लेवल माते इंग्लिश भाषा जिन्हें नहीं आवे वो प्रतियोगिता में पिछड़ जाए। आज केरला, तमिलनाडु और हैदराबाद का बच्चा इंटरनेशनल लेवल में बहुत फेमस है, क्योंकि वे पढ़े तो नहीं जपे करा कि विज्ञान में पे करी, लेकिन वे बाहर जावे जड़े प्रतियोगिता में पिछड़ जावे। तो वे कहो कि राजस्थानी और हिंदी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी
मीडियम स्कूल खुलनी जरूरी है, क्योंकि हर आदमी, हर परिवार तो समर्थ नहीं है कि आपके बच्चा ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाए सके। इन वास्ते महात्मा गांधी के नाम से अशोक जी गांव गांव ढाणी ढाणी में जब बच्चा मिल जाए तो इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत करिए। और आप वंडर करो कि एक साल में महीने महीने उन इंग्लिश मीडियम स्कूल में समोसा भर्ती होने वास्ते लॉटरी काटनी पड़े। ने अशोक जी कहो कि 10 साल में राजस्थान को नक्शा बदलने में कहीं नहीं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नौकरियां करने वाला और योग्य व्यक्ति कोई बना तो राजस्थान का व्यक्ति बना। लेकिन मेरी पीड़ है राजस्थानी भाषा ने लेने, आप मैं बताऊंगी चाहूँ शुरू ही मैंने मालूम है जिनमें मैं कॉलेज में पढ़ता मेरे गहलोत साहब तो सब तो पहला राजस्थानी भाषा का जो आंदोलन जोधपुर में हुआ हो उनमें धरना माते गहलोत साहब बिराज दिया। तो मैं इन मौके लंबी बात नहीं कही तो निवेदन करनी चाहूँ और आपने नमन और वंदन करनी चाहूँ कि आप घनश्याम नाथ जी कछवा साहब रो जिको सम्मान करियो हो और अपनी संस्कृति और भाषा रो सम्मान है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैं आपके तरफ से आभार व्यक्त करूंगा जाने कि आप जो निर्णय लियो यानी सदस्य बनाना भाषा संस्कृति अकेडमी में, उन निर्णय ने सुजानगढ़ वासी बहुत हर्षोल्लास के साथ और आप आभार व्यक्त करता थका आज वो अभिनंदित कार्यक्रम करियो है। आभार में आपकी तरफ से बोलूंगा कि वो आप जो निर्णय करियो है वो सही निर्णय हो। तो मैं हमारी तरफ से आपने बहुत बहुत बधाई दूँ माननीय एमएलए साहब को कि मैं एमएलए साहब से माफी मांगू कि देखो साहब हमारे प्रोटोकॉल है कायदा है, मैं आवाज सूचना करनी पड़े यहाँ, लेकिन मैं तो गई मोह में आऊँ यार घनश्याम जी रे मैं कभी कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, हमारा कांग्रेस का ब्लॉक रबिएटर लोग बैठा है, मैं यहाँ भी माफी चाहूँगा कि मैं हमारा कोई कार्यक्रम नहीं भेजियो यानी और मैं आ गया, लेकिन मैं कभी रस्ता कार्यक्रम है मैं जा ना जाऊँ, लेकिन भाई प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल ही है। मैं क्षमा चाहूँ और एक फिर हूँ घनश्याम नाथ जी ने ये तड़ी बताई दूँ कि आपने काज ने जिनको आप समर्पित बात हो निष्ठा से जो काम करियो साहित्य और कला की सेवा करी उन रो आज जो सुजानगढ़ आपने एक सम्मान के रूप में जिनको अभिनंदन दियो है वो अभिनंदन मैं सोचूं कि यानी प्रेरणा देवला काम करना एक और अवसर देवला कि मैंने सुजानगढ़ लोग नौसों अपेक्षा रखे तो साहित्य कला संस्कृति में भी आपने लुटी सेवाएं जारी रखे। हमारी घने मान मैंने अंतसु बधाई और शुभकामनाएं कि आप लोग जीवन दीर्घायु हुए और आप लंबे समय तक राजस्थानी भाषा संस्कृति की सेवा करता रहो। मने बुलाओ जिनको आप सम्मान दियो मान दियो इन वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। जय। क्योंकि दो व्यक्ति और हमारे पास में जिनको हमें सुनना है तो मैं चाहूंगा कि आज हमारे हीरालाल जी गोदारा साहब की पुस्तकों का विमोचन हुआ है और उनको नहीं सुने तो बात अधूरी होती है और बहुत बड़े दार्शनिक हैं, जब बोलते हैं तो 3 घंटा भी बोल सकते हैं 4 घंटा भी बोल सकते हैं, लेकिन आज हम आपसे बड़ी विनती करते हैं कि कुछ ही शब्दों में अपनी बात कहें क्योंकि माननीय विधायक महोदय मंच पर पधारे और बड़े भाव बड़े आदर्श के साथ में आज बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात हम लोगों को मुख्य अतिथि बोराना साहब बहुत अनुग्रह के आप यहाँ पधारे। ऐसे रंगकर्मी और ऐसे शिल्पकार लक्ष्मण जी व्यास जो अभी यहाँ मौजूद थे, ये हमारा सौभाग्य है कि इतने बड़े क्रिएटिव लोग, बड़े रचनाधर्मी लोग, सृजनशील लोग आज हमारे यहाँ सुजानगढ़ की सुजानधरा पर हम सबके बीच उपस्थित हैं। वास्तव में मैं नमन करता हूँ इस धरती माँ को, सुजानगढ़ की धरा को। बड़े रतन बड़े सपूत इसने दिए हैं, बड़ी रतन प्रसूता है ये माँ। और आज संध्या है पद्मश्री महाकवि राजस्थान का गौरव और भारत में भी राजस्थानी का परचम फहराने वाले साहित्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से जिन्होंने नाम रोशन किया, मैं बहुत श्रद्धा से महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया को नमन करता हूँ, उन्हें स्मरण करता हूँ। वाकई हम धन्य हैं, सुजानगढ़ का गौरव है कन्हैयालाल जी सेठिया। और उसी श्रृंखला में आज शिक्षा और साहित्य के जगत की 3 पीढ़ियाँ आज यहाँ इस मंच पे मौजूद है। मुझे याद हो आया जब मैं स्वयं लोहिया कॉलेज का विद्यार्थी था, सामोर साहब वहाँ प्रोफेसर थे
हालांकि आपका विषय हमारा नहीं था, लेकिन वो आदरणीय है। तब युवा थे आप भी, कॉलेज में आए थे, यही पोशाक थी, यही धोती, यही कमीज बहुत मोहक लगा करते थे हमें। और जब किसी कार्यक्रम में आपका उद्बोधन होता था, हम दत्तचित्त होकर के सुना करते थे। बड़ी प्रतिभा है, माँ सरस्वती के पुत्र हैं आप। और ऐसा ही संयोग घनश्याम नाथ, जब मैं सुजला कॉलेज में था तो घनश्याम हमारे विद्यार्थी थे। सीधा तो कभी घनश्याम को नहीं पढ़ाया है, उसको तराशने में मेरा कोई योगदान नहीं है, लेकिन कहीं अंतस से, अंतः प्रेरणा से और अपनी काबिलियत, सलाहियत और योग्यता से घनश्याम आज बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचा है। ये वरिष्ठ साहित्यकारों का आशीर्वाद है, उसकी सृजनशीलता है, साहित्यिक प्रतिभा है और बड़ा मिलनसार, हंसमुख, गोल मटोल सा और सबके हृदय में जगह बना लेने वाला। कहीं कोई हिंसा घनश्याम के व्यक्तित्व में, कोई क्रोध, कोई आक्रोश, बड़ा विनम्र मृदुल स्वभाव है और बहुआयामी व्यक्तित्व है। समन्वय, संयोजन, साहित्य सृजनशीलता के साथ साथ संयोजक भी बहुत गजब का है और समन्वय भी बहुत गजब करता है, बेजोड़ है। विपरीत लोगों को, विपरीत धाराओं को एक साथ लेकर के और वो चलने वाला है, लोगों को जोड़ लेता है। ये प्रतिभा भी हर एक में नहीं होती है। बड़े अंतर्मुखी लोग हैं, लेकिन ये बहिर्मुखी भी है और साहित्य सृजन जैसी बारीक संवेदनाएं और समझ भी रखता है। तो परमात्मा ने इसको इन गुणों से नवाजा है, बख्शा है। मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और बहुत सुंदर लिखता है। मुझे इसने अपना हाईक्यू जो लिखे हैं, देखो सामोर साहब ने बताया, हाईक्यू एक जापानी विधा है और खास करके ज़ेन मास्टर्स ने नागरिक अभिनंदन समारोह में मंच पे विराजमान हमारे सुजानगढ़ के विधायक माननीय मनोज मेघवाल साहब और हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री रमेश बोराना जी, मंचस्थ अतिथिगण और सभी मेरे सामने विराजमान सभी नागरिकगण, आज जो अभिनंदन समारोह रखा गया है, जो हमारे सुजानगढ़ के गौरव घनश्याम नाथ कछवा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, उन्होंने जिस तरह साहित्य में अपना नाम कमाया है, वो हमारे लिए, सुजानगढ़ के लिए बहुत ही गौरव की बात है। आपने हमारी राजस्थान की भाषा को बहुत ही आगे तक पहुंचाया है और उसको जो सम्मान दिलाया है, हम सब आपका आभार प्रकट करते हैं। आप इसी तरह हमारे राजस्थान की भाषा और साहित्य में अपना नाम कमाते रहें और जिस तरह राजस्थान की भाषा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, हमें भी उनको बहुत राजस्थान की भाषा को महत्व देना चाहिए। हमें भी अपने घर में अपने बच्चों के साथ इंग्लिश, हिंदी के साथ अपनी राजस्थानी, अपनी मातृभूमि की भाषा को हमें बोलना चाहिए ताकि बच्चे उस संस्कृति से जुड़े रहें। जिस तरह हमारे कन्यालाल जी सेठिया जी की जो ये धरती सुजानगढ़, जिन्होंने पूरे राजस्थान, पूरे देश भर में अपना नाम कमाया था, वो एक महान कवि थे। हमने भी बहुत सी किताबों में, स्कूल में उनके बारे में पढ़ा है, उनकी कविताएं पढ़ी हैं और जिस तरह उन्होंने सुजानगढ़ का नाम कमाया था साहित्य में, आज घनश्याम नाथ जी जो सुजानगढ़ में अपना, उन्हीं के बाद जो नाम आता है वो घनश्याम नाथ जी है, जो सुजानगढ़ में अपना, सुजानगढ़ का गौरव बढ़ा रहे हैं और राजस्थान और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे शहर का नाम बढ़ा रहे हैं। हमें बहुत ही गौरवशाली महसूस होता है कि हमारे सुजानगढ़ की धरती पे ऐसे जो
लोगों ने जन्म लिया है, जो देश भर में अपना नाम कमा रही है। आप सभी ने हमें मान सम्मान दिया। आए हुए अतिथियों का और सभी उपस्थित सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हैं और हमारे बाद हमारे विधायक जी का हमें भाषण सुनना है, इसलिए आप जय हिंद जय भारत। डॉक्टर घनश्याम नाथ जी कछावा, जिनका मैं बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ, जो आज हमारी सुजानगढ़ की धरती पर आ रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हमारे यहीं के साहित्यकार सामोर साहब, गोदारा जी, जिनसे आज पहली बार मिलना हुआ, इंदलिया जी मंच पर बैठे हैं। बहुत लंबे समय तक आपने सुजानगढ़ में अपनी सेवाएं दी। हमारे नगर परिषद की सभापति नीलोफर जी गोरी, अमित जी बारोटिया साहब, रतन जी सेन, आज के कार्यक्रम के सूत्रधार, जिन्होंने आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया, अन्य मंचासीन समस्त अतिथिगण और बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, सबसे पहले डॉक्टर घनश्याम जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजस्थान सरकार द्वारा इन्हें राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का सदस्य मनोनीत किया और उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत, बड़ी कला जी, जो कला एवं संस्कृति मंत्रालय भी शिक्षा मंत्रालय के साथ देखते हैं, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारे शहर की शिक्षक को अपनी अकादमी का सदस्य बनाया। आज जैसा कि बता, बहुत सी संस्थाएं जिनको सम्मिलित करते हुए इनका नागरिक अभिनंदन रखा गया। साहित्य जिससे ये जुड़े हुए हैं वर्षों से अपन देख रहे हैं, पर साथ ही दो और विशेषताएं हैं। समाज सेवी भी हैं, समाज सेवा में भी लगा रहते हैं और साथ ही पर्यावरणविद भी हैं। शुरुआत इन्होंने पर्यावरण प्रेमी के रूप में ही की थी, मुझे ध्यान में है। जब हम छोटे थे तभी से मैं इनके साथ रहा हूं। उस समय चूरू जिले का पर्यावरण समिति का भी इनको मेंबर बनाया हुआ है राजस्थान सरकार ने। तो जो एक किसी शख्सियत जिसके बारे में अभी कहा गया कि वो किसी ने इनकी आलोचना नहीं की, अभी मन से कहा कि जब इनके इस कार्यक्रम को रखा गया या इनकी कोई बात आई तो किसी आदमी की जब आलोचना तब नहीं होती है कि जब आदमी किसी का भला करे या नहीं कर पाए, क्योंकि हर किसी के बस में नहीं होता जितना सामर्थ्य है उसका करना। पर अगर वो किसी का बुरा नहीं करेगा तो निश्चित ही कोई इसकी आलोचना नहीं करेगा। और इसी तरह की शख्सियत घनश्याम जी है। बात मन से साहित्य की काफी हो रही थी, राजस्थान भाषा की बहुत सी बातें हुई। बोरान साहब जो सोम इससे जुड़े हुए काफी बातें बताई, सामोर साहब ने बताई, और दोनों ने एक बात कही कि राजस्थान भाषा के लिए जन आंदोलन है, और जब तक जन आंदोलन नहीं है तब तक किसी को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए मुश्किल है। मतलब तो जन आंदोलन कौन करे? क्योंकि अगर अपन देखें तो राजस्थानी भाषा सिमटती जा रही है। यहाँ पर जितने बैठे हैं सबके अगर माता पिता बात में राजस्थानी भाषा में बात करने वाले हैं, अपन लगभग राजस्थानी भाषा में बात करने वाले हैं। पर अपन जो बैठे हैं, अब जो आने वाली पीढ़ी से स्वयं अपन राजस्थानी भाषा में बहुत कम बात कर रहे हैं। हर जगह हिंदी अपने अंदर आ चुकी है, अपने घरों में प्रवेश कर चुकी है।
आने वाली पीढ़ी जिसको अपन ने ही राजस्थानी बोलना छुड़ा दिया, मातृभाषा राजस्थानी है पर उसकी मातृभाषा अब नहीं रही। हिंदी लगभग घरों में पहुंच चुकी है, आप और हम सबके घरों में आ चुकी है। तो जो पीढ़ी अब आ रही है वो हिंदी से जुड़ी नहीं, राजस्थानी भाषा से जुड़ी नहीं रही, तो उसके लिए आंदोलन कौन चलाएगा? आप लोगों की पीढ़ी ने अपना काम किया, पर आप अब जन आंदोलन कर सकते, जन आंदोलन युवा कर सकता है, पर वो युवा अब हिंदी की तरफ उसका मोह नहीं रहा, तो राजस्थानी भाषा की तरफ तो रहेगा भी कहाँ? क्योंकि जैसा कि बताया कि अब अंग्रेजी का भी बहुत बड़ा अपने आम दिन की चर्या में आ रहा है, बोलचाल में आ रहा है, पढ़ाई लिखाई में आ रहा है, व्यवसाय में आ रहा है। और साथ अगर अपन देखें तो जितने भी बड़े संस्थान हैं, बड़ी प्रतियोगिकी की परीक्षाएं हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग जैसी परीक्षा पढ़ाई है, मैनेजमेंट की पढ़ाई है, बिना अंग्रेजी माध्यम की हो नहीं सकती। तो वहां राजस्थान भाषा के लिए अगर अपन को बात उठानी तो उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। समय बदल भी रहा है। दूसरा फर्क यह आ गया कि राजस्थानी भाषा और हिंदी भाषा दोनों की लिपि एक है, देवनागरी, दोनों का शब्दकोश बहुत कुछ मिलता जुलता है, इसलिए बहुत जल्दी राजस्थान से हिंदी में डाइवर्ट हो जाता है कोई भी बच्चा हो, कोई भी आदमी। पर शायद अगर साउथ में जाए तो वो साउथ में वो नहीं है, उनकी लिपि अलग है, एकदम अलग है, इसलिए साउथ जल्दी से डाइवर्ट नहीं होता अपनी मातृभाषा से, जितने भी स्टेट हैं। पर जितने भी नॉर्थ स्टेट हैं, भोजपुरी सिमटती जा रही है, राजस्थानी सिमटती जा रही है, हिमाचल पूरी तरह से हिंदी भाषी राज्य हो गया लगभग, हरियाणा में हरवाणे भी खत्म होती जा रही है। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो अगर आप अपने आने वाली पीढ़ी को अगर राजस्थानी नहीं बना सकते भाषा तो बड़ा मुश्किल है। पर आज का कार्यक्रम घनश्याम जी का नागरिक अभिनंदन और ऐसी शख्सियत का होना भी चाहिए कि पिछले 25-30 सालों से लगातार वो सुजानगढ़ के कोई भी कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कोई भी साहित्यिक कार्यक्रम हो, कोई समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम हो, कोई भी कैंप वगैरह हो, किसी तरह के अन्य आयोजन हो, हर समय वो उपलब्ध रहते हैं। जितना अपनी तरफ से योगदान होता है वो देते हैं, रहते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी खासियत है। और आज विशेष रूप से रतन जी जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने एक ऐसी सोच रखी कि इस शख्स का सम्मान किया जाना चाहिए। पुनः घनश्याम जी को आज के इस नागरिक अभिनंदन के लिए, साथ ही जो उन्हें एकेडमी राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति संस्थान उसका सदस्य बना है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नागरिक अभिनंदन के लिए भी मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। सामोर साहब, गोदारा साहब, मैडम रिलेफर, घनश्याम जी, रतन जी सेन और आप सभी गणमान्य माताओं, बहनों, भाइयों, डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा से मेरा मिलना जब मैं 2001 में हुआ था, लगभग 21 वर्ष हो गए इस यात्रा को। और मैं आप सगला पधार्या, तुम्हारी होश दूनी हुई है, मन लगे कि अब और गति से काम करने की जरूरत है। अब बात तो एक हुई, दूसरी बात कि मंच में बहुत कुछ सीखने मिला। आज कार्यक्रम अध्यक्ष भाई मनोज जी में एक बार बचपन का साथी लिया तो पांगी मनोमता देख रही हूँ। आज आप मंच माते विराजमान रमेश जी कोरोना साहब ने देखो, मैं कोई कला क्षेत्र में कोई व्यक्ति आप लोग को नहीं हुए जो को व्यक्ति आने जाने को नहीं, पूरे देश भर में पावर और कला ज्ञान और पावर दोनों चीज आदमी का न हुए, वो तो विनम्र व्यक्ति हुए
मैं मानूँ कि आऊँ बहुत कुछ सीखने जीवन में पाने जरूरत है। आप आशीर्वाद हमेशा हमारे माथे माथे रहियो और ये आशीर्वाद रो ही प्रताप है कि इतनी व्यवस्था के बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आंखियां आपने सुधार करने को नहीं पड़े, लेकिन मन लगे कि मैंने जो रस्तो दिखायो कि मान जो रमेश बोराना साहब भी दिखायो, मैं भी हमारा बहुत सा साथी जगह का भी मनोनीत होया, आज लक्ष्मण जी भी अठा आया, तो सभी लोग ये बात रो धन्यवाद देवा कि आप एक मानो जो जिम्मेवारी दी है वो हमारी मनपसंद जिम्मेवारी है। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति वास्ते काम करना मैंने खुद ही हमारी रुचि है और ये रुचि रो काम रात में लिस्ट आई 10:30 बजे। हमारा एक मित्र है पत्रकार हरीश पी शर्मा, मैंने पूरी अकादमी में लिस्ट भेजी। पहली बार राजस्थान सरकार जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी शुरुआत करी है, देश की पहली बाल साहित्य अकादमी है। विषय थोड़ा सा अलग है साहित्य रो, तो मैंने 5-7 मित्रों चयन हुए और मैं बहुत खुश हुआ। घमंड क्यों बोलिया मैं आपने बताना चाहूँ, हमारी श्रीमती जी हाँ पे चले गया। फिर मुझे 5-6 अकादमी का नाम, 4 अकादमी का नाम, अभी मैं राजस्थानी भाषा अकादमी में मैं नाम देखियो तो मारो नाम नहीं कमाई है हो तो मन लगे कि ठीक है, अब कृपा राजस्थान सरकार भी हुई है, माननीय विधायक महोदय भी हुई है, बोराना साहब भी हुई है। तो मैं सौ पहली हमारे घर 10:30 बजे 11:45 बजे हमारी धर्मपत्नी विराजमानी में धर्मपत्नी ने क्योंकि राजस्थान सरकार राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति के मैंने सदस्य बनाए। तो हमारी जो धर्मपत्नी के ऊपर सवाल हो क्या फायदा उससे कि मिल सके तो मिले को जो नाम है खाली क्या फायदा, मतलब हमारे मन में 1 सेकंड में जो खुशी हो थोड़ा गर्व मन लगे नहीं थोड़ा घमंड आयो और वो अगला सेकंड में टूट गयो क्या फायदा है वो नहीं है। तो मन लगे कि बैलेंस बराबर हो गयो तो वह खुशी वक्त होनी, लेकिन वो जिम्मेवारी रो भाव है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ लेकिन हमारी गद्दी बहुत बड़ी है। जब मान लो कोई मेहनत हो नहीं मेहनत माथे मांगो चलो बैठ जावे, तो सुजानगढ़ की गद्दी साहित्य की गद्दी महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया की गद्दी है और ये गद्दी माथे मन बिठा दियो। समोर साहब आशीर्वाद है, गुजरा साहब आशीर्वाद है, इंद्रिया जी का साथ है, आप सब भाई लोगों का साथ है, तो एक बड़ी गद्दी माथे छोटो आदमी बैठे तो नाम तो काम तो तुम कर रहे हो नहीं या नाम मेरा हो रहा है। तो कब सब काम सब श्रेय महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया ने है, हमारा साहित्य गुरु भी दिया, मान मैं प्रणाम करूं और आप सब लोगों से हमारी विनती है कि आप सगला गौरवान्वित था कि मैं यहाँ का महापुरुष है बहुत बड़ो व्यक्ति इस दुनिया में दूसरों को नहीं। मैंने कृपा रही मास्टर भोला जी मेघवाल साहब रो नाम आयो तो मैं 15 साल की उम्र में अध्यक्ष बनो युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनो, सब मांगी मेहरबानी बात सब भी मेरी हो। तो एक बहुत बड़ा नाम मांगी कृपा हमारे पर बुजुर्गानी रही और आगे भी कृपा रहे। हमारी एक हमेशा मांग करता है, मैं लाला दिन मांग करनी बंद कर दी। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँ मंचों नगर परिषद सुजानगढ़ रो कि नगर परिषद सुजानगढ़ चेयरमैन साहब बैठे हैं, सभापति जी बैठे हैं, पार्षद भी है संजला जी बैठे हैं। लाला दिना में कन्हैयालाल जी सेठिया साहब की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव नगर पालिका नगर परिषद को पास करूँ। मैं अपने मंच में आभार व्यक्त करना चाहूँ और बोराना साहब विराजमान है, मैं चाहूँ एक कार्यक्रम करा तुम्हारा वो निवेदन आदरणीय विधायक महोदय माध्यम से भी और आदरणीय भाई साहब रमेश बोराना साहब के माध्यम से भी है कि माने बहुत जल्दी 10x10 की जगह आदरणीय इंद्रेश गोयल साहब विराजमान है, बजरंग जी हैं, मकसद जी है, तो सब लोग तंजू जी रामपुरिया साहब जनाब वरिष्ठ व्यक्ति आज विराजमान है, दर्शन जी गुरु विराजमान है। आप सलाह माध्यम से मैं विधायक महोदय ने निवेदन करना चाहूँ कि माने 10x10 की कटी भी एक जगह यहाँ लेते रहो, जगह लोग देखे और आप बटे मेन जगह जैसे लोग देख सके। हमारा मतलब है कि जगह में आप मूर्ति लगावा और लोकार्पण आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय रहता हूँ करावा। वो एक अपनी बहुत बड़ी और श्राद्ध पक्ष चल रहे हो आज वो आपने पर एक ऋण हो पितरानी याद नहीं करानी पितर रूस जाए करे कई बार। तो आपने सुजानगढ़ में इतना सब कुछ इतना विलक्षण लोग इतनी माता कोड़ी इतना काम पूरे देश में लोग चर्चित है, लेकिन फिर भी कठिन कठिन कमी क्यों रह रही है क्योंकि आपका पितर नाराज है। तो आज पितर पक्ष शुरू हुए मैं कहना चाहूँगी आपका सो मोटा पितर कन्हैयालाल जी सेठिया ने बना खेमचंद प्रकाश जी नाम बड़ा नाम मठो देगी जमात सिंह जी ने भूल गया तो कम से कम अगर नाम सड़क को नाम करनी तो कम से कम 5-7 मूर्तियां लगा दे वहाँ पर। अगर वो टाइम चलते रही हो तो आप इतना बड़ा नेता राजनीति में एक पार्षद बनाते हुए तो टाइम लगे 3-4 बड़ा मंत्री जनो पूरे राजस्थान के राजनीति चलाना मास्टर भोला जी ने भूल जाए वाला। तो यहाँ महापुरुषों की जयंती पर आप कुछ कार्यक्रम करा स्थायी रखा है तो आने वाली पीढ़ी ने अपने बड़ो योगदान करे। आज आप सब लोग पधारे मैंने बड़ा मनोबल मिलो और पावर मिलो है कि मैं और पूर्ण अध्यक्ष में काम करूँ। बाकी सब कुछ है वो सब आप लोगों का आशीर्वाद है, मैं निमित्त मात्र हूँ। कोई व्यक्ति रो सम्मान बोली में सम्मान भाषा रो है, मैंने गर्व है कि मैं राजस्थानी भाषा रो एक सिपाही हूँ और सम्मान भी भाषा और साहित्य रो सम्मान है। आदमी सम्मान हुआ तो आदमी तो बहुत सारा है, 1.5 लाख लोग हैं सुजानगढ़ की आबादी में, तो केवल सम्मान भाषा नहीं और पूरा सम्मान समर्पित करूँ माँ कवि कन्हैयालाल जी सेठिया की मारी श्रद्धा है विश्रद्धा ने करूँ। जिनरो पर जीवनों और जिनरो पर हित अंत वही नर नरपति वही साधु कोई संत ईश्वर शुभकामना करूँ कि आप सलाह प्रेम मार्ग पर बनो रहे और विशेष रूप से आप बहुत व्यस्तता के बीच में पधार
मैंने मनोबल प्रदान करो आदर जो रमेश वर्मा साहब लोग हैं आभार व्यक्त करूँ अने सुनने वास्ते लोग बहुत गलायत रहे तो आज आप पधारे और आप आशीर्वाद दियो और विशेष रूप से आज के कार्यक्रम का मैं विधायक जी पधारे चिरबन साहब पधारे आपको भी मैं आभार व्यक्त करूँ भाई वीरेंद्र भाटी जी भी संचालन आज अच्छो करो बाको भी आभार व्यक्त करूँ छापर सुन जता लोग मित्र पधारे हैं बाको भी मैं स्वामी जी पूरी टीम रो मैं सम्मान करूँ सासू जी रो सोनी जी रो हमारा दोनों छोटा भाई है दिनेश नाथ कछावा जितेंद्र नाथ कछावा वे भी आज कार्यक्रम में पधारे हैं बाको भी सम्मान करूँ पूरा परिवार का लोग आए मन लगे कि कुछ ना कुछ आदमी काम तो करे मन लगे कि ठीक है कि सम्मान कर रहे हैं तो ठीक है आप थोड़ा सम्मान करो मैं अपना विश्वास दे रहा हूँ जी की अकादमी मैंने आप भेजा हो भी अकादमी महिला सुजानगढ़ और मान और सम्मान भी तरीका से रखने में पूरा प्रयास कर आप और विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँ भाई रतन जी सेन रो तो 2020 अनुवाद पुरस्कार मिले तो मैंने सेन साहब की आप ये कार्यक्रम कराने का घर का देव घर का पुजारी या कर सको अब उपरों को लाग सी लेकिन फिर भी एक दिन सी बात हुई भाई साहब की होगी आप ये कार्यक्रम नगर विश्व तो रखा फिर मैंने टाड़ी भी बोली ठीक है वैसे प्राक्षा बात कर से लेकिन आपकी वाले कार्यक्रम रखा जानकारी का रखा फिर मैं क्या रखा लेकिन अंग्रेजी वर्णा साहब आ जाए कार्यक्रम में तो 4 चांद लग जाए भाई साहब वो बात करें तो व्यस्त था फिर हम 10 तारीख को टाइम पे ठीक है 10 तारीख ना एक कार्यक्रम रख लिया कुछ करूँ फिर राजस्थान यात्रा करा सर को भी आप निरीक्षण करो और फिर बाद में आप अटक पधारिया मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ कि आप आया अपन मान सम्मान दिया उससे भी पहना अट पधारी सवा लोग पधारिया सवा लोग वाला सुनना को मौका भी कौन मिलो लेकिन आप अठे यहाँ आप लगातार मिलता रहे आप सका लोग बार आशीर्वाद दिए मैं आप बड़े मान आभार व्यक्त करूँ बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी बड़े सुंदर विचार के और इस कार्यक्रम का हम अध्यक्ष महोदय की आदेश से हम समापन करते हैं मैं चाहूँगा मंच पर घनश्याम नाथ जी के साथ एक ग्रुप फोटो हो जाए सब अतिथियों की और घनश्याम नाथ जी की और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं घनश्याम नाथ जी के साथ में है यहाँ मेरे साहब के पास में और बोराना साहब को भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज के कार्यक्रम को इदरीस भाई जी आ जाओ प्रदीप जी भाई जी आओ आ जाओ प्रदीप जी तोदी साहब ये हमारे तमाम अतिथिगण पधारे हैं निश्चित रूप से सबके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और मैं मंच की ओर से व्यक्तिगत रूप से भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर किसी का नाम भूल से नहीं ले पाए और माननीय एसपीएम साहब भी पूरे कार्यक्रम के दौरान बने रहे माननीय विधायक महोदय तो थे प्रोटोकॉल लेकिन सब लोगों के प्रति जो भी इस कार्यक्रम में आए सबके प्रति और विशेष आभार रतन जी सेन के प्रति ये तमाम व्यवस्थाएं जो देख रहे हो इन व्यवस्थाओं में पूरा का पूरा योगदान रतन जी सेन और इनकी पूरी टीम का रहा है एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वाले फोटो नंबर 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 बता दो भैया वो भेज देंगे नंबर बता दो भैया वो बता दो बाबूलाल का जी ये कौन ध्यान ध्यान ये कौन दे भाई कांग्रेस की एक बार कार्यकर्ता इमन को मंच पर लेके मैं करती हूं इसी पे हम के करो लड्डू ले ऊपर जाओ बात वो जमाना है सब बात परिवार हो अभी नहीं ये कह रहे मैं रहेगी बैठ के खाओ भाई रह क्यों अच्छा लगा गोष्ठी में सुना बहुत अच्छा लगा गोष्ठी में सर ये भी हम बोल सकते हैं
अपो अपो करते हुए ना हाँ सर आओ चलो फोटो तो मैं भी रश्मि जी आप कुर्सी अलग करता दोनों रश्मि जी आनंद करा आओ तो बैठते आप मोबाइल में भी एक मोबाइल मैं श्री रमेश राणा से निवेदन करूंगी कि वो हमारे घनश्याम के आज सुजानगढ़ की धरा के लिए ही नहीं बल्कि मैं कहूँगी कि राजस्थानी भाषा संस्कृति के लिए गर्व का विषय है कि डॉक्टर घनश्याम नाथ कछवा का अपनी धरा पर उसकी भूमि के लोग उनका अभिनंदन कर रहे हैं, नागरिक अभिनंदन कर रहे हैं। ये उनकी लंबी सेवाओं का, साहित्य के प्रति जो उनकी सेवाएं रही है उस सेवाओं का सम्मान है। ये धरा तो वैसे भी गुणीजनों की धरा रही है, उस गुणीजनों की धरा में एक रत्न और आपने दिया है घनश्याम नाथ जी के रूप में, और मुख्यमंत्री जी ने उस रत्न की पहचान की और राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी का उन्हें सदस्य बनाया। मैं अपनी ओर से घनश्याम नाथ जी को बहुत बधाई देता हूँ कि एक ऐसे योग्य व्यक्ति इस धरा पर पैदा हुए जो राजस्थानी भाषा संस्कृति और कला के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अकेडमी है या पर्यटन विभाग ने भेजो। सुजानगढ़ की धरा के गौरव है और आप राजस्थानी भाषा में, हिंदी भाषा में गद्य पद्य और जो अन्य विधाएँ हैं उनमें बहुत ही शानदार तरीके से आप लिखते हैं। हाइकू इनकी बहुत अच्छी रचना है, चौकड़ी है, नई विधा है। निश्चित तौर पर राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी का उनका जो सदस्य बनाया गया है उनके लिए पात्र व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व के जरिए मैं उनको शुभकामनाएं। सर से निवेदन करूँगी एवरग्रीन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सर श्री रतन लाल जी से निवेदन करूंगी कि वह घनश्याम नाथ कछावा जी के बारे में जो शब्द स्कूल के डायरेक्टर सर श्री रतन लाल सेन से निवेदन करूंगी कि वह घनश्याम जी कछावा के बारे में 2 शब्द। धन्यवाद। घनश्याम नाथ जी कछावा सुजानगढ़ नगर में पिछले 25-30 सालों से समाज सेवा और साहित्य की सेवा करते आ रहे हैं। आपने बहुत सारी किताबें लिखी है। अभी राजस्थान सरकार द्वारा आपको साहित्य अकादमी का सदस्य बनाया गया है और ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है। आपको आज एवरग्रीन पब्लिक स्कूल और सुजानगढ़ नागरिक परिषद द्वारा, नागरिक सम्मान समिति और एवरग्रीन पब्लिक स्कूल द्वारा आपको आज सम्मानित किया गया है, नागरिक अभिनंदन दिया गया है। सुजानगढ़ नगर में ये तीसरे व्यक्ति है जिनको नागरिक सम्मान दिया गया है, जिसमें 21 संस्थाओं ने मिलकर के ये सम्मान किया है। और मैं आशा करता हूं कि घनश्याम नाथ जी कछावा इसी तरह से समाज सेवा करते रहें, इसी तरह से साहित्य की सेवा करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।